रिसोर्स पर्सन है, जैसा कि नाम आपने सुन ही लिया है, डॉक्टर तारा सेन। ये मंडी कॉलेज में वनस्पति विभाग में कार्यरत हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। और ये जो है हिमाचल प्रदेश में एक जाना पहचाना जो है चेहरा है, क्योंकि इनकी रिसर्च वर्क अगर आप देखेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने मेहनती हैं और कितना इन्होंने जो है पेड़ पौधे वाइल्ड प्लांट उनके ऊपर रिसर्च किया है। तो जैसे महिला मंडल की अगर बात करें तो ये जिस भी पंचायत में जाती हैं सारी महिलाएं जो है वहाँ पर आती ही आती है। तो जैसे मैं फेसबुक पे भी देखता रहता हूँ इनको, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है आपको देते हैं। इनके 17 जो है रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, 6 किताबें इन्होंने जो है लिख ली हैं, साथ में जो है 5 किताबों के जो है बुक चैप्टर इन्होंने जो है लिखे हैं। इनको जो है ठीक है यंगेस्ट साइंस रिसर्च आपका अवार्ड भी जो है मिल चुका है। 7 राष्ट्रीय व आपका प्रादेशिक जो हमारे अवार्ड हैं वो उन्होंने प्राप्त किए हैं। एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड इनको जो है मिल चुका है और बेस्ट टीचर अवार्ड भी नेशनल लेवल पे इनको जो है मिल चुका है। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रिंसिपल सर से गुजारिश करूंगा कि वो जो हमारे आरपी आ जाए हैं उनको सम्मानित करें। मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए यहाँ आई हूँ और मेरा टॉपिक है हेल्दी वाइल्ड फूड प्लांट्स। तो जब हम बात करते हैं तो वाइल्ड फूड प्लांट से हमारा अब ऐसे पेड़ पौधों से हैं जो कि हमें अपने आसपास ऐसे ही उगते हुए दिख जाते हैं। मतलब हम उनको उगाने के लिए कोई स्पेशल केयर नहीं करते, हम उनको पानी नहीं देते, या फिर हम कुछ एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन होती है तो उनको प्रोटेक्ट नहीं करते, फिर भी वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, उनके फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं जिनको कि हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो हम खेतों में जो प्लांट्स लगाते हैं वहाँ हम कितनी इनपुट डालते हैं, उनके लिए पानी टाइम टू टाइम और स्प्रे डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो ये जंगली पौधे हैं इनकी पावर कितनी होगी, इनकी इम्यूनिटी कितनी होगी और ये आपको कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनमें कोई स्प्रे नहीं होती, तो ये मतलब जितने भी आजकल बीमारियाँ जो चल रही हैं आपको पता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन चीज़ों से ही ये बीमारियाँ लग रही हैं। तो इन पे किसी तरीके का छिड़काव नहीं होता, तो ये मतलब बहुत बेटर है अगर हम कंपेयर करें कल्टिवेटेड प्लांट से। और हम हिमाचल में रहने की वजह से ब्लेस्ड है ऐसे पेड़ पौधों से, यहाँ में बल्क में इतने सारे प्लांट्स यहाँ मिल जाते हैं जिनको कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि हम कैसे पहचानें कि हमारे आसपास कौन से प्लांट्स हैं जो यूज़फुल हैं और कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इनका मेन 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक तो अपनी हेल्थ को बेटर रखने के लिए और दूसरा हम अपनी इनकम बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे साथ के सेल्फ सर्विस के लोग भी यहाँ पे आए हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हम थोड़ी सी वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग करके इनसे हम इनकम कमा सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि आफ्टर कोविड जो कोरोना महामारी फैली थी उसके बाद पूरी दुनिया भर में लोगों में जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्लांट्स हैं या फिर जो हमें हेल्दी रखते हैं उनकी चाह बढ़ गई है। और अब सब लोग हम देख रहे हैं धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन इतनी हो रही है कि सब लोग खेती तो करते ही हैं और नेचुरल हैबिटेट से भी सारे मतलब दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को हेल्दी फूड प्रोवाइड करना एक चैलेंज भी है और पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है। तो ऐसे में अगर हम उनको ये प्रोवाइड करेंगे तो हमारी इकोनॉमी तो अच्छे से बढ़ेगी और अगर हम डेली लाइफ में इनको यूज़ करेंगे तो नो डाउट हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। तो ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको हम यूज़ करते भी होंगे। जैसे आप इतने अच्छे यहाँ नेचुरल प्लेस में रहते हो तो यहाँ तो बहुत सारे प्लांट्स होंगे वाइल्ड फूड प्लांट्स जिनको आप जंगल से निकालते होंगे और खाने में यूज़ करते हैं। तो बताएंगे आप क्या क्या यूज़ करते हैं? बोलो फिर नाम बोलो। अभी आपने वो डिस्प्ले में भी देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स जो आपके लिए फेमिलियर होंगे। हाँ जी बोलो बेटा, क्या खाते हैं आप? हाँ जंगल से आसपास से। जंगल का मतलब ये नहीं है कि आपको स्पेशली जंगल जाना पड़ेगा, आस पड़ोस में जो पेड़ लगे हैं हाँ क्या क्या कहीं भी लगते हैं, मतलब जिनको आप खेत में नहीं उगाते और इधर उधर कहीं भी लग जाते हैं।
साग और साग तो खेतों में लगता है, करेले और हाँ जी चीमू, अच्छा गुड चीमू, उसका कुछ बनता भी है खाने में क्या? खट्टा होता है चीमू का। शाबाश। और शाबाश जी, और क्या बनता है? हाँ अच्छा, और बोलो बेटा, और बोलो शाबाश। बड़े बच्चे बोलो बेटा। लसूड़ा खाया आप लोगों ने? लसूड़ा तेरे अम्बल खाई? तेरे अम्बल इसकी सब्जी बनती है क्या? खाई है आप लोगों ने? वेरी गुड। और भी चुटकी, चुटकी और क्या बोलते हैं, तैरती खाई है? दरेगल और द्रागला भी होता है। द्रागल क्या? द्रेगल नहीं, एक होता है द्रागला। जो देखो पहले बच्चे क्या करते थे, पहले के टीचर्स ना बहुत मारते थे बच्चों को, अब तो कोई नहीं मारता, अब तो तुम बहुत अच्छे से रहते हो। तो वो क्या करते थे, टीचर की चेयर पे ना वो द्रागला एक प्लांट होता है, उसको रख देता है। हाँ देखा आपने? क्या किससे खारिश होती है? छोटा समझ लो। तो आपको पता है वो जो द्रागला होता है ना, जो चेयर पे रखते थे, उसको भी सुन लो, उसको भी हम खाने में यूज कर सकते हैं। और वो इतना अच्छा प्लांट है, वो हमारे ब्रेन जो पावर है उसको बढ़ाता है। वो ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए टॉनिक होता है। एल-डोपा होता है उसमें, एल-डोपा दैट इज एक्ट एज अ टॉनिक। और आजकल देखो बच्चों में ना डिप्रेशन ऐसी बीमारियां बड़ी कॉमन हो गई हैं, तो जो वो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है और उसको एक्टिव रखता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम यूजलेस सोचते हैं कि किसी काम के नहीं है, तो वो प्लांट ऐसे हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, या फिर क्या करने के लिए, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो किसी ने नहीं खाया होगा वो तो द्रागल, तो किसी ने नहीं खाया होगा ना। तो उसके जो छोटे छोटे जो पॉड होते हैं ना, उनकी आप सब्जी बना सकते हो। उसके बीज बिकते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो यूज करती हैं। और उसकी जो पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों को आप कुछ भी बना सकते हो, पकौड़ा बना सकते हो या चिल्ला टाइप कुछ बना सकते हो। तो ऐसे बड़े सारे प्लांट्स हैं मतलब जिनको हम यूज कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे गाँव के लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि ये प्लांट्स किस काम के हैं, और इस वजह से उनको यूज नहीं कर पाते, ना ही अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। तो हम ना एक ट्रेडिशनल क्रॉपिंग में ही चले जाते हैं, जैसे हम छल्ली और ये हो गया आपका जैसे कनक हो गया, उस पर फोकस करते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। इस बुक में भी आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे। पहले ये है कि हमें वाइल्ड फूड प्लांट्स क्यों खाएं, कल्टिवेटेड क्यों ना खाएं, और वाइल्ड फूड प्लांट्स क्यों खाएं, क्या फायदे हैं बताओ जरा वाइल्ड फूड प्लांट्स खाने के। हाँ गुड। और शाबाश। और क्या रीजन है? हेल्दी है, मतलब मेडिसिनल वैल्यू होती है इन प्लांट्स में। जैसे मैं इसकी बात करूँ द्रागल की, कि एल-डोपा होता है इसमें, तो इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। और कई प्लांट्स ऐसे हैं जैसे मोरिंगा का नाम सुना, सुन्नी बोलते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में, या ड्रम स्टिक सुना होगा, ड्रम स्टिक साउथ में वो बहुत यूज होती है। यहाँ गर्म इलाके में की है ना ये। हाँ, पर ये हो सकती है आई थिंक यहाँ पे भी, क्योंकि सुंदरनगर वाले ना बहुत कुछ लगा रहे हैं इसको, सुंदरनगर फॉरेस्ट बाउंड्री। तो ये सुननी जो होती है जिसको ड्रम स्टिक बोलते हैं, इसकी पत्तियां, हाँ इसकी पत्तियां इसमें बहुत यूजफुल होती हैं। तो ये जो सुन्नी की मैं बात कर रही हूँ, इसकी पत्तियां, इसके फूल, इसकी हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी सुन्नी की। और ये जो विटामिन्स होते हैं, जिंक होता है, मैग्नीज होता है इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इसमें बोलते हैं जो कैल्शियम होता है ना, ये है जरा सुन्नी वैसा होता है। और जैसे इन्होंने बोला कि गर्म इलाके में ज़्यादा होता है, ये इसके पॉड्स होते हैं। और दिल्ली जैसे शहरों में ना 2 पॉड सिर्फ 50 रुपए के मिलते हैं, 2 पॉड से, मतलब इतना हाई लेवल चाहिए। और यहाँ होता है ये नीचे, तो मैंने बहुत देखा ये सैंड जगह है, ये देखो पैडी के पीछे है जगह, तो वहाँ पे भी मैंने इसको नेचुरल हैबिटेट में लगते हुए देखा। अगर हम ट्राई करेंगे तो आई थिंक यहाँ भी लग सकता है ये, क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज हो गया ना, पैड ऊपर चली गई है। हाँ जी, तो ये इजीली यहाँ भी लग सकता है। तो मुझे लगता है स्कूल में ऐसे प्लांट्स जरूर होने चाहिए। और ये अगर आप गूगल करेंगे ना कभी ड्रम स्टिक या सहेजन आप सर्च करेंगे, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये प्लांट कि मतलब इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। और मैं एक बड़ा कॉमन प्लांट बताती हूँ जिसकी मैंने आज सुबह ही वेजिटेबल खाई है। ये जैसे देखो ये बाहर लगाई, ये कैक्टस, अपोन्शिया बोलते हैं जो वाइट स्टूडेंट्स हैं, कैक्टस। ये फ्लैट पैड होते हैं इसके, अपोन्शिया नाम है इसका। देखो
अब ये प्लांट इतना बढ़िया प्लांट है ये कैक्टस, बस इसके लिए है कि कांटे निकालने थोड़े मुश्किल होते हैं। तो इसकी 2 स्पीशीज हैं, एक में कांटे कम होते हैं और एक में ज़्यादा होते हैं। खैर मैंने पीपीटी पे यहाँ लगाई थी अगर होते तो हाइट पे मैंने देखा जिसमें कम कांटे होते हैं वो लगी होती है। और आप कुल्लू रोड पे जाएंगे आपको सड़क के साथ के लगा हुआ दिखेगा, इतना हाई लेवल पे लगा होता है, पर कोई इसको यूज़ नहीं करता। इसके फ्रूट्स जो होते हैं वो कैंसर के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। और ये आजकल एक प्रॉब्लम और हो रही है कि लोग बहुत अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो उनका लीवर फैटी हो जाता है। तो ये फैटी लीवर को भी ओवरकम करता है और कैंसर को भी ओवरकम करने में काम करता है। और इसमें भी सारे मैग्नीज जिंक ये सारे होते हैं। और सबसे अच्छी बात है ना, जैसे आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बहुत सारे पौधे नहीं लग पाते हैं। ये कैक्टस ऐसा है, जैसे मैं कई बार लाती हूँ ना, आप इसको 1 हफ्ता इसको फ्रिज में रखोगे फिर बाहर लगाओगे तो ये पैदा हो जाएगा, मतलब ग्रो कर जाएगा। और इसको लगाने का भी कोई झंझट नहीं है, थोड़ा सा तोड़ के आप कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी लग जाएगा ये। और इसको खाली जरूरी नहीं आप इसकी सब्जी बनाए, इसके जो बिल्कुल नए आएंगे ना तो उनमें कम कांटे होते हैं, इतने चुभते भी नहीं है और निकल भी जाते हैं। वैसे एक तरीका तो ये है कि आप मैच्योर पैड को भी आप गैस के ऊपर जला सकते हो तो उनके कांटे वो निकल जाते हैं। फिर उसके बाद हाथ से थोड़े निकाल दो और काट के आप बीन्स की तरह इसकी आप सब्जी बना सकते हो, पास्ता में डाल सकते हो। पुलाव के लिए सबसे बढ़िया है क्योंकि इसका टेस्ट ना हल्का खट्टा होता है इसका टेस्ट। तो ये पुलाव जिसमें थोड़ा होता है ना, पुलाव हम खट्टे के साथ खाते हैं, तो जो जिनको खट्टा खाना पसंद है उनको ये बहुत पसंद आता है। और मेरी तो फेवरेट वेजिटेबल है ये। मैं इसके मेरे पास ये कांटों वाली स्पीशीज है, एक बिना कांटों वाली भी मैं बता रही की होती है, तो मैं वो लेके आती हूँ। और इतना टाइम लगता है ना इसको कुक करने में, कई बार देखो इतने बिजी होते हैं आप, टाइम नहीं होता। तो मैं पिछले संडे को लेके आई थी, कल शाम को मेरे को थोड़ा टाइम लगा, जलाए मैंने, निकाले, फिर इनकी सब्जी बनाई और इतनी सही सब्जी बनती है। और सबसे बड़ी बात, जब आपको इनकी मेडिसिनल वैल्यू पता होती है ना तो आप खाते हैं ना तो आपको ये बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि आप कुछ हेल्दी खा रहे हैं। और मैंने बताया इसमें सारे मैग्नीज जिंक, जो भी कोविड के टाइम में जिन विटामिन की बात की जाती थी वो सारे इसमें होते हैं। और हर एक रेसिपी में आप इसको डाल सकते हो जैसे मर्जी, 2-3 निकाल दिए, पुलाव बना दो, खिचड़ी बना दो, इसमें डाल दो, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। पहले बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट खाते हैं, फिर हम अपने हिसाब से बना सकते हैं इसको, अपने टेस्ट के हिसाब से जो खाना हमें पसंद है। और इसकी तीसरी अच्छी बात है, जैसे अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है देखो, तो आज आगे आने वाले टाइम में ना पानी की कमी हो जाएगी। जैसे बोलते हैं कि 3rd वर्ल्ड वॉर क्या होगा, पानी के लिए होगा। तो ये कैक्टस अपोन्शिया जो होता है ना, ये सकुलेंट में आता है। सकुलेंट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, ये कम पानी में भी ग्रो कर जाएगा। और जिनकी खेत है बहुत ज़्यादा, वो इसको एज अ बाउंड्री में लगा सकते हैं कि जहाँ पे एनिमल्स, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो कोई एनिमल भी नहीं आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है जिसको कि आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब ये सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे एक प्लांट आपने देखा होगा इसमें, जिसको पुटकांडा बोलते हैं। इसको तो नीचे से ऊपर तक की सारी, मतलब जैसे लिया हायर एल्टीट्यूड का प्लांट है, तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे नहीं मिलता, ये सब जगह ये मिलता है। तो हम पूजा के प्लांट, हमारे जो पूर्वज थे ना वो बड़े नॉलेज वाले थे, उन्होंने उन्हीं प्लांट्स को पूजा के प्लांट्स बना बताया जिनके बहुत सारे यूजेस होते थे। तो ये ऐसा बोलते हैं कि अगर इसकी हम खीर बना के खाते हैं ना, जैसे कड़वा होता है तो मतलब हमें 5 दिन तक भूख नहीं रखती है, ऐसा बोलते हैं। मैंने बनाई थी इसकी खीर ना, कड़वी थी बहुत ज़्यादा, पर मैंने फिर उसको क्या किया कि इसके साथ मैंने सिंपल उसके साथ मिक्स की मैंने चावल के साथ, तो बहुत अच्छी बनी थी। और आप इसको खा सकते हैं, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में ले सकते हैं। और वैसे भी जब भी हम वाइल्ड फूड प्लांट्स यूज़ करें तो पहले हम कम क्वांटिटी में लें उनको, क्योंकि सबकी बॉडी का अलग अलग वो होता है ना, सबकी तासीर, कहीं गर्म भी सूट करती है, कहीं ठंड नहीं। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, मतलब इसकी पत्तियां भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी जड़ें यूज़ कर सकते हैं। आजकल लोगों के दांतों में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, सब कुछ चले होते हैं डेंटिस्ट के पास, तो इसकी स्टेम की और इसकी जड़ों की दातुन बहुत अच्छी होती है। तो बच्चों जरूरी नहीं, अब जैसे ये कंपनीज होती है ना, ये आपको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती है, ऐसी चीज़ें कर देती है कि ये पेस्ट यूज़ करो, ये करो, या फिर हमारे खाने की कुरकुरे उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्होंने उसमें फ्लेवरिंग एजेंट डाले होते हैं ताकि हमें वही चीज़ें अच्छी लगे। तो आप यहाँ नेचुरल हैबिटेट में रहते हो तो कभी बीच बीच में ना चेंज करके ऐसे दातुन कर सकते हो, कभी पुटकांडा की कर ली, कभी किसी और की इसकी कर ली, तिरमिरे की कर ली, या फिर वाइटेक्स होता है वो बना उसकी कर ली। तो बीच बीच में आप, मतलब हमारी टेंडेंसी होनी चाहिए, आजकल देखो क्लाइमेट इतना चेंज हो रहा है, इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसलिए तो आजकल बच्चों को बीमारियां लग गई हैं। तो अगर हम जैसे इन चीज़ों को अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा बेटर करेंगे तो हमें मतलब बेटर होगा। या ये प्लांट लगता है एस्कुलसी, खनोर बोलते हैं, खनोर ये। अच्छा, संसर पाली सुना मैंने, यहाँ की संसर पाली है ये, मैंने देखो आपको ये ब्रॉशर भी नहीं है ना, ये वाले
ये वाले ब्रोशर है ना, ये है। अब ये अश्वगंधा के बारे में बताती हूँ। अश्वगंधा को बोलते हैं किंग ऑफ हर्ब्स, किंग, और शताब्दी को बोलते हैं क्वीन ऑफ हर्ब्स। लगता है यहाँ पे, लगता है, हाँ लगेगा यहाँ पे अश्वगंधा। तो इस पे तो देखो मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला है, तो उस पे हो सकता है मैं दोबारा फिर उसको प्रोजेक्ट के साथ आऊँ, तब हम गांव के लोगों को पौधे भी तो बांटेंगे उसके, और चीजें भी बताएंगे। तो इस बच्चों के लिए देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है अश्वगंधा। आजकल अगर आप मार्केट में देखेंगे तो अश्वगंधा के आपको कैप्सूल भी मिलेंगे, टैबलेट्स मिलेंगे अश्वगंधा के, या मैंने सुना है बिस्किट्स में भी डाल रहे हैं अश्वगंधा। तो क्यों डाल रहे हैं अश्वगंधा? ये किंग होता है, किंग क्या होता है? जिसके पास ज्यादा पावर्स होती है ना। तो अश्वगंधा ऐसा प्लांट है जो आजकल के लाइफस्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये स्ट्रेस मैनेज करता है, मतलब ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है। दूसरा ये हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है ये। और तीसरा ये मेल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। आजकल हम देखते हैं कि ये भी बड़ी कॉमन हो गई है कि बच्चे नहीं होते हैं ना, इनफर्टिलिटी बड़ी कॉमन हो गई है। तो मतलब हम सबको ना ये अश्वगंधा 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा ले सकते हैं डेली। और इसको बोलते हैं, जैसे अश्व नहीं होता, इसकी स्मेल होती है अश्व की तरह, पर इसमें पावर भी अश्व की तरह आ जाती है जब हम इसको खाते हैं। तो मतलब अगर आप इसको लेना शुरू करेंगे ना, डेली लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 महीने तक आप रेगुलर ले लो, फिर 1 आधा महीना स्किप करके आप दोबारा ले सकते हो। तो जैसे आप लोग भी इसकी लार्ज स्केल में कल्टीवेशन करके इसको बेच सकते हैं, इसकी रूट सुखा के बेच सकते हैं। कंपनीज वाले खुल हंस के ले लेंगे, क्योंकि आजकल जिन लोगों को नॉलेज है इसका, वो इसको बहुत डिमांड करते हैं अश्वगंधा का। और अगर आपने अपना लगाया तो आप इसकी पत्तियां भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप बच्चे रोज में 1-2 निकाल के खा ली, या फिर चटनी में डाल दो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस प्लांट को खाना है, फिर आप अपने हिसाब से उसको खा लो जैसे आपको ठीक लगता है। सब्जी में डाल दो फाइनली चॉप करके, या फिर उनकी पत्नी चटनी में डाल दो, या फिर वो कचरू टाइप बनाते हैं वो बच्चों को भी अच्छा लगता है उसमें डाल दो। तो ये अश्वगंधा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हर इंडिविजुअल को ये लेना चाहिए। ये आपकी पावर को बढ़ाएगा। और मेरे सर हैं जिनके साथ मैं काम करती थी, तो वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, तो बोलते मैं जब 70 ईयर्स का था तो मैं उनकी जाती थी, वो कहीं बाहर भी जाती थी हिमाचल से बाहर। तो फिर मैं जब जाता था तो मैंने देखा एक 90 साल के वो इतने एक्टिव और इतने एनर्जेटिक थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे इतने एक्टिव हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं 3 चीज़ें रोज़ लेता हूँ। एक मैं लेता हूँ अश्वगंधा, एक लेता हूँ मैं शतावरी, और एक लेता हूँ मैं आंवला। तो ये 3 चीज़ें बोला उन्होंने कि तो ये ऐसे प्लांट्स है ना हमारे पास। देखो पहले आयुर्वेदा में लोग कहाँ इतने डिपेंडेंट होते थे और चीज़ों की, वो ऐसी जड़ी बूटियाँ यूज़ करते थे और उससे इतनी सालों तक जिंदा रहते थे वो। आजकल तो 40 भी नॉर्मल लगती है, चल 40 हो गए। छोटे छोटे बच्चों को इतनी बीमारियाँ, आप जाएंगे हॉस्पिटल लेकिन उनको कैंसर, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियाँ हो गई हैं, नई नई बीमारियाँ सुनने को मिलती हैं जो हमने कभी सुनी ना हो। और कैंसर तो मैं देख रही हूँ हर इतना प्रोमिनेंट हो गया है, और वो कहीं ना कहीं ना हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। जब भी खाना खाते हैं हम देखते हैं कि हमारा सारा खाना प्लास्टिक की पैकिंग होगी, है ना। बोल दिए जी माइक्रोवेव सेफ है, सेफ भी प्लास्टिक है, गर्म होगा तो कुछ ना कुछ तो जाएगा ही। तो हम जितना हो सके पहले तो हम अपना ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ अपनाएं, और थोड़ा सा ये जो हमारे आसपास जो प्लांट्स लगे इन पर फोकस करें। तो जो शताब्दी की बात करी थी मैं, तो अश्वगंधा तो हो गया क्वीन ऑफ किंग ऑफ हर्ब्स। तो ये शताब्दी इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ हर्ब्स। जैसे ये जो अश्वगंधा ये मेल फर्टिलिटी बढ़ाता है, वैसे जो शतावरी है वो क्या करता है, फीमेल फर्टिलिटी बढ़ाता है शतावरी। तो लड़कियों के लिए ये बहुत जरूरी है। जैसे हमें अगर नॉलेज होगा, आप खाना बनाते होंगे तो मतलब शतावरी की रूट्स उसका पाउडर बना लो, वो बिकेगा भी आपका। आप उनकी जड़ों को सुखा लेंगे तो वो बिक जाएगा मार्केट में, या फिर आप उसकी पत्तियों को मिक्सी में ग्राइंड करके, जैसे मैंने एक बार मशरूम बनाया, मिक्सी में ग्रेवी की तरह डाल दो उसको, पत्तियों को कलेक्ट करके। आजकल इतने फूल लगे हैं उसके इतने बढ़िया, तो वो चिल्ला बना के फूल यूज कर लो उसके शतावरी के। और वैसे उसका रूट सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो भी आपका स्ट्रेस मैनेज करने में, दोनों ये किंग और क्वीन से याद रखना आपने, अश्वगंधा और शतावरी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में ये सबसे बढ़िया रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनमें मैग्नीशियम होता है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हाँ जी, हाँ वो बता दो, शतावरी बोलते हैं उसको, हिंदी में उसका नाम शतावरी है, वैसे उसको संसरवाली बोलते हैं। और वैसे पता है शतावरी नाम क्यों दिया? मतलब शतावरी नाम दिया ऐसी लेडी जिसके 100 हस्बैंड होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फर्टिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे लड़कियों को वो
जरूर लेना चाहिए। आजकल देखते हैं हम नॉलेज नहीं होता, हॉस्पिटल जाएंगे वो इतनी दवाइयाँ खिलाएंगे, जब प्रेग्नेंट भी होती है लेडीज इतनी भी दवाइयाँ खिलाते हो, बच्चा जो होगा वो भी वैसा ही होगा बेचारा, है ना। तो आप लोगों ने जैसे कल को आपकी शादियाँ होगी तो पहले से इन चीज़ों को, या मैं पहले क्या अभी से आपको ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। आपकी इतनी लगी है या नेचुरली तो निकालो, और निकालने का भी एक तरीका होना चाहिए, सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं। उसकी सारी रूट्स नहीं निकालनी, एक दो रूट छोड़ दी और बाकी की सुखा के पाउडर कर ली। और अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे ना तो आप एक नेचुरल एनर्जी फील करेंगे, एक नेचुरल पावर फील करेंगे जो आपको रेजुवेट करेंगे, ठीक है। और फोकस भी छूट तो आप जाते ही हो। हाँ, खाते हो बिच्छू बुट्टी खाते हैं इधर? नहीं खाते। तो बिच्छू बुट्टी देखो, कोविड के लिए सबसे बेस्ट थी बिच्छू बुट्टी, क्योंकि बिच्छू बुट्टी क्या करती है, खून साफ करती है। क्या हो गया, टाइम हो गया। साग नहीं खाना हो ना, साग नहीं खाना तो और भी कई तरीके होते हैं। पता है बिच्छू बुट्टी बिकती है और जम्मू कश्मीर के लोग इसको कश्मीरी नेटल करके बेचते हैं। हाँ जी, है ना, 1300 रुपए किलो, है ना। तो हमें पता ही नहीं है, पहले हम खुद नहीं खाते तो हम बेचेंगे कहाँ से, है ना। कोम्फली होती है ना, उसको आप ऊपर से तोड़ो और गर्म पानी में डालना, उसका कांटा नहीं करेंगे, बॉइल करो सीधे। हरी तो आप चटनी बना सकते हैं, चटनी के लिए निकालो और मिक्सी में डालो सीधे। अच्छा, और ग्राइंड करो बस। अच्छा, कांटे नहीं आएंगे, धो के ट्राई करेंगे। धो के, हाँ, चटनी में तो आप उसको डेली यूज कर सकते हो। साग में तो यूज करते हैं ना, साग से बेटर आप कभी कुबस पनीर बनाना, इतना डिलीशियस। एक टाइम ऐसा था ना मेरे आज से डाला जाए, आज से यूज किया जाए। तो इनको ये बनाना ना, कुबस पनीर बनाना बेस्ट, मतलब पालक की तरह इतना सही बनता है ना। मतलब एक टाइम मेरे घर में स्पेशली लोग इसलिए आते थे क्योंकि हमें ऐसा ग्राइंड करके बनाते हैं, धो के ग्राइंड नहीं, धोनी ना, ग्राइंड नहीं होती है वो फ्रेश। अच्छा, थोड़ा सा बॉईल कर लो उसको, बॉईल करके वो लगेंगे भी नहीं, बाई चांस टच हो गया, पर टच करने की जरूरत नहीं है। पहले आप उसको चिमटी से धो लो अच्छे से, फिर उसको क्या करो, कुकर में डाल दो, एक सीटी दे दो उसको, फिर चिमटी से निकाल के या करछी से निकाल के उसको मिक्सर में डाल दो, एक फेरा दे दो, फिर पनीर के साथ बनाओ जैसे बनाते हैं पालक। इतनी टेस्टी बनती है। अब देखो, मैं पहले पूछ रही थी आपसे कि हम क्यों वाइट फूड खाएं। एक तो ये देखो फ्री है, अब हमें कोई रुपए नहीं खर्च करने हैं। फिर आप बाजार से पालक लाते हो, उस बिच्छू बुट्टी का कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बाजार से पालक पता नहीं कितना पुराना, कैसे उसी वो देखो जो लगाते हैं ना, ये बेचते हैं जो, जैसे वो बल में सर जानते होंगे, एक उसी लैंड को इतना यूज करते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स तो बचे ही नहीं होते, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स देंगे, है ना। फिर वो क्या क्वालिटी होगी, जो जमीन होती है ना, किस एरिया की जमीन, उसमें जो पौधे लगते हैं ना, उस जमीन का वो होता है, उसमें उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वही है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब आपने इस बिच्छू बुट्टी को ट्राई जरूर करना है एक बार। आपको ना ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आज गेस्ट आए हम क्या लाए बाजार से, खुद आप बना के, और बहुत टेस्टी बनती है। मैंने खुद सारी रेसिपीज बनाई है, देख लो इधर, ये बिच्छू बुट्टी की रेसिपीज है। और सबसे अच्छा तो मेरे को पनीर लगा, और मैं जो भी गेस्ट आता था उसको पनीर खिलाती थी, कुबस पनीर, और उनको पता नहीं होता था ये नेटल है, नेटल बोलते हैं इसको, है ना। और तीसरी चीज इसमें होता है विटामिन ए और सी, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और चौथी चीज जो होती है जॉन्डिस, मतलब खून साफ करता है, जॉन्डिस फीवर जैसी बीमारियों को कम करता है। तो ये मुझे लगता है कि फ्री है, बिल्कुल हर कहीं मिल जाएगी, इसको यूज करो। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैं ना इसको न्यूट्रिएंट्स के लिए भेज रही थी, एनालिसिस के लिए, इस कुगस को, इसमें और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स यहाँ की कुगस में कौन से हैं। तो मैंने ना कलेक्ट कराई थी पियोन से, कॉलेज की पियोन से, और उनके पास रखी हुई थी। कुछ दिनों बाद मैंने 2-3 महीने बाद बोला उसको कि जो मैंने आपको दी थी बिच्छू बुट्टी, बोला बोले मैडम मैं तो खा ली हूँ। मैंने कहा अच्छा खा ली, कैसे खाई? मैडम मैं क्या करती थी, पनीर बनाती थी, फिर उसको पाउडर कर दिया था ना उसने, उसका पाउडर डालती थी मैं ऊपर से, और बोलती इतनी टेस्टी बन रही। मैंने कहा ये भी एक तरीका है, आप सुखा दो जब आप फ्री होते हो, है ना, पाउडर करके, जिनके पास नहीं है अवेलेबल सुखा के पाउडर कर दो। देखो, तो मतलब ये है कि पता होना चाहिए क्या खाना है, फिर आप कैसे मर्जी खा लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। और एक ये मेरे को आते आते बता रहे थे कि यहाँ पे सिट्रस स्पीशीज बहुत होती है, नींबू हो गया, गलगल हो गया, है ना। तो जैसे आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मंडी में मैंने देखा इतनी डिमांड है जिमेडी की, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करती है जिमेडी, तो वो क्या करते हैं, जिमेडी का जूस निकाल देते हैं और 100 रुपए की बॉटल बेचते हैं वो।
100 रुपए की। तो यहाँ बल्क में तो आप ऐसा कर सकते हैं कि लगा दिए बेसलैंड में, लगा दिए पौधे उसके, कलेक्ट कर दिए, ऐसे फ्रेश में बिकती है। फिर आप अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका है, देखो एक बार कर दी, वहाँ सीधी मछली बैठती हूँ, उनको दे दो, आपको वहाँ जाकर मैंने खुद जो की थी, मैंने पहले नमक डाल देना आपने, नमक अच्छा जैसे डालने से पहले निकालते हैं पहले हाँ नमक डाल दो पहले आपने, फिर जूस डालना शुरू करो उसमें, फिर उसके बाद आप उसको बॉटल में डाल दो, ऊपर से उसमें तेल डाल तेल दो। डालकर, ठीक है, वो खट्टे के जूस की तरह हो रहा है। दूसरी बार उसको ना वो उसका एक्सट्रैक्ट नीचे रह जाए ना, उसको इधर उधर करना पड़ता है। एक हमने वीडियो बनाई थी, और अगर मेरे पास होगी अवेलेबल तो मैं इनको भेजूंगी, ये सेंड कर देंगे आपको। उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने निकाला जूस, फिर उन्होंने क्या किया, ऊपर से उसके जो व्हाइट व्हाइट रह जाता है ना नीचे, उसको नीचे रहने दिया, वो जूस शिफ्ट किया दूसरे, 2-3 बार शिफ्ट किया वो। छानी तो पहली बार छानी आपने, फिर आप उसको ऐसे रहने दो, बॉटल को नीचे वो बैठ जाएगा, फिर ऊपर का हटा दो, वो वाला उस टाइम यूज कर लो, फ्रेश वाला, और जो ऊपर एक्सट्रैक्ट रहता है उसको छोड़ दो ऑक्सीजन के लिए, है ना। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये प्लांट मैं बताना चाहती हूँ, ये देखा होगा आपने, देखो फूक मार के बच्चे उड़ाते हैं, डैंडेलियन बोलते हैं इसको, जैसे गोल गोल होते हैं, फूक मार के उड़ाते हैं, टेरिस से क्या बोलते हैं उसको बेटा? आप लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? व्हाइट व्हाइट सा फूल होता है ना वैसे, हाँ, फूक मार के उड़ाते क्या हैं, बोलते हैं उसको? डैंडेलियन बोलते हैं वैसे इसको। आप क्या बोलते हैं लोकल? क्या है? बोल बोल शाबाश बेटा। ये हाँ, तो ये जो प्लांट है ना, ये क्या कहते हैं, कैंसर के लिए बहुत इफेक्टिव है इसकी जड़ें, और डायबिटीज के लिए बहुत इफेक्टिव है, और कड़वी भी होती हैं बहुत ये। और ये जो प्लांट है, एक मेरे से कंपनी वाला था एक, वो मेरे से इतना मांगता था, ये 1500 रुपए किलो इसकी जड़ें मिलती हैं। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे कईयों के बगीचे होते हैं, तो बगीचे के नीचे ये लगा दी, एक ऊपर से क्रॉप मिल जाएगी, एक नीचे से क्रॉप मिल जाएगी। तो ये जो है ना डैंडेलियन, ये वाला, ये इसके फूलों का आप यूज कर सकते हैं, पत्तियों को यूज कर सकते हैं। सुरनू बनती है इसकी, पानी के आसपास Yes,